क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची आस्था एक खाली दीपक को भी चमत्कार में बदल सकती है? क्या एक गरीब, तिरस्कृत और अकेली वृद्धा की पुकार सच में देवी तक पहुंच सकती है? नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो न केवल आपकी आंखों में आंसू ला देगी, बल्कि आपके हृदय में अटूट विश्वास भी जगा देगी। सभी श्रद्धालु साथियों को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाने वाली मां स्कंद माता की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि मातृत्व, करुणा और असीम कृपा का जीवन प्रमाण है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां स्कंद माता का स्मरण करता है, वह कभी अकेला नहीं रहता। और आज की यह कथा उसी अटूट विश्वास की शक्ति को दर्शाती है। सभी श्रद्धालु साथियों को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। यह दिन विशेष रूप से मातृत्व, करुणा, संतान सुख और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां स्कंद माता का स्मरण करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव धर्मशालापुरा में माधवी नाम की एक वृद्धा रहती थी। माधवी का जीवन दुखों से भरा हुआ था। पति की मृत्यु के बाद वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। गांव वाले भी उसे अपशकुनी मानते थे और उसका तिरस्कार करते थे। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, आज वहां सन्नाटा था। माधवी दिन भर मजदूरी ढूंढती और रात में अपने भाग्य को कोसते हुए रोती थी। समय बीता और नवरात्रि का पावन पर्व आया। पूरा गांव खुशियों से झूम रहा था। मंदिर सज चुके थे, हर घर में दीपक जल रहे थे। लेकिन माधवी के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था। वह दूर खड़ी होकर लोगों को देखती और मन ही मन मां को याद करती। नवरात्रि का 5वां दिन था, मां स्कंद माता का दिन। माधवी ने सोचा, आज मैं भी मां के मंदिर जाऊंगी और एक दीपक जलाऊंगी। वह अपनी टूटी झोपड़ी से एक पुराना मिट्टी का दीपक उठाकर मंदिर की ओर चल पड़ी। लेकिन जब वह मंदिर पहुंची तो उसे याद आया कि उसके पास घी की एक बूंद भी नहीं है। उसका दिल टूट गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, हे मां, मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरी सच्ची भक्ति है। माधवी एक कोने में बैठ गई और आंखें बंद कर मां को पुकारने लगी। उसकी प्रार्थना में दिखावा नहीं था, सिर्फ दर्द था, सच्चाई थी और अटूट विश्वास था। अचानक मंदिर में एक तेजस्वी प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगीं और उस दिव्य प्रकाश के बीच प्रकट हुई मां स्कंद माता, शेर पर सवार, गोद में बाल कार्तिकेय को लिए, 4 भुजाओं वाली दिव्य माता। पूरा मंदिर स्तब्ध रह गया। मां ने प्रेम से माधवी को देखा और कहा, पुत्री, तेरी सच्ची भक्ति ने मुझे यहां आने पर मजबूर कर दिया। फिर मां ने अपने हाथ से उस खाली दीपक में अमृत समान घी भर दिया। दीपक चमक उठा और उसकी लौ कभी न बुझने वाली बन गई। माधवी का जीवन उसी क्षण बदल गया। उसके चेहरे पर चमक आ गई, उसकी आंखों में शांति आ गई। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माधवी से क्षमा मांगी। यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। मां अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। किसी को उसकी गरीबी या स्थिति से जज नहीं करना चाहिए। मातृत्व और करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। हे मानव, मुझे सोने चांदी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारा सच्चा हृदय। यदि तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को सहारा देते हो, तो वही मेरी सच्ची पूजा है। जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, मां स्कंद माता उसकी हर पीड़ा हर लेती है। कमेंट में जरूर लिखें, जय मां स्कंद माता।